नमस्ते मित्रों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था दस्त यानी डायरिया की बीमारी पर। डायरिया जिसे अतिसार या दस्त की बीमारी कहते हैं, उस पर चर्चा के दौरान हमने बात किया था कि दस्त की बीमारी में जो आप घर पे खुद कर सकते हैं वो जो सबसे बड़ा काम है वो है ORS। और हमने कहा था कि हम अगले वीडियो में ORS पर चर्चा करेंगे। तो आज हम फिर उपस्थित हुए हैं उसी बात पे चर्चा करने के लिए जिसको हम कहते हैं ORS। ORS नाम से आप सभी बहुत परिचित होंगे, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट एक तरह का साल्ट मिक्सचर है जिसको हम पानी में घोल के ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाते हैं। और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे हम दस्त की बात करें, चाहे हम पेचिस की बात करें, चाहे हम उल्टी की बात करें, चाहे हम डिहाइड्रेशन की बात करें। इन सभी स्थितियों में ORS ही जीवन रक्षक साबित होता है और इसीलिए ORS को जीवन रक्षक घोल कहा जाता है। 20वीं सदी की खोजों की श्रृंखला में जो सबसे बड़ी खोज का दर्जा मिला है वो इसी ORS को मिला है। ये ORS जिसको आप अक्सर देखते होंगे, छोटे से पैकेट्स ORS के होते हैं, कुछ ये छोटे वाले पैकेट्स होते हैं, तो इनको ORS कहा जाता है। ये 20वीं सदी के सबसे बड़े आविष्कार माने गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा मौतें बचाई हैं, मौतों को इन्होंने टाला है, यानी ये मौत को हटाने के लिए पर्याप्त है, इसमें इतनी ताकत है। तो हम आज चर्चा ये करना चाहते हैं कि ORS बनाने में हमें किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ORS पिलाने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं ORS की। तो आज की तारीख में हमारे पास दो तरह के ORS मौजूद हैं। एक ORS वो है जो पाउडर के फॉर्म में सैसे में मिलता है, पैकेट्स में मिलता है। ये सैसे दो तरह के होते हैं। एक बड़ा वाला सैसे होता है जो 1 लीटर पानी के लिए इसके अंदर मटेरियल होता है, यानी इसको जब हम बनाएंगे तो हमें 1 लीटर पानी चाहिए होगा। ये दूसरा ORS है जो एक पैकेट है जिसमें 5 छोटे पैकेट्स होते हैं। इसको हम देख लेते हैं, इसके अंदर 5 छोटे पैकेट होते हैं। ये देखिए, ये 5 छोटे पैकेट मिलके इस एक बड़े पैकेट के बराबर होता है। यानी अगर हमको 1 लीटर ORS बनाना है तो हम एक बड़े पैकेट का प्रयोग कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो 200 ml पानी में इन छोटे पाउच में से एक पाउच लेके हम ORS बना सकते हैं। अगर हमें छोटे बच्चे को प्रयोग में लाना है ORS, छोटे बच्चे के लिए, तो हम छोटे ORS पाउच का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम बड़े लोगों के लिए ज़रूरत है तो ये छोटे पाउच बार बार बनाने से बेहतर है कि हम बड़े पाउच का इस्तेमाल करें। ये तो हो गया एक प्रकार ORS का जिसमें पाउडर के फॉर्म में इसके कंटेंट होते हैं। दूसरा रेडीमेड ORS होता है। रेडीमेड ORS जो होता है वो जैसे आजकल टेट्रा पैक में फ्रूट जूस आते हैं उस तरीके के पैक में आता है। हम ये भी आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इस तरह के पैकेट्स होते हैं। इस तरह के पैकेट्स, मैं इनका ब्रांड नेम आपको नहीं बताना चाहता हूँ, मुझे किसी का प्रचार भी नहीं करना है और न किसी की बुराई करनी है, लेकिन ऐसे टेट्रा पैक फार्म में भी ORS आते हैं। ऐसे पैकेट्स, ऐसे टेट्रा पैक को सेलेक्ट करने के पीछे क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये वाले पैकेट्स को बनाने की मेथड पे। तो अगर हम किसी से ये पूछते हैं कि ORS बनाने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि ORS बनाने की शुरुआत करने से पहले आप ये जान लें कि हम कौन सा पाउच लेने जा रहे हैं, कौन सा पैकेट लेने जा रहे हैं। हम ये छोटा पैकेट लेने जा रहे हैं जो 200 ml पानी में बनना है, या हम बड़ा पैकेट लेने जा रहे हैं जो 1 लीटर पानी में बनना है। तो हम जो भी पाउच लेने जा रहे हैं हमें पानी की मात्रा उतनी ही लेनी है। ये सबसे पहली सावधानी है ORS बनाने के लिए कि हमें पानी की मात्रा 200 ml या 1 लीटर लेनी है, छोटे पैकेट या बड़े पैकेट के लिए। दूसरी सावधानी सबसे महत्वपूर्ण कि हम जिस भी पैकेट को लेंगे उस पैकेट के पूरे कंटेंट को हम पानी में डाल के एक बार में ORS का सॉल्यूशन बनाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना है कि हमारे पास छोटा, हमको बनाना छोटा था लेकिन हमारे पास बड़ा पाउच था तो हम इसमें से थोड़ा सा पानी लें और इसमें से थोड़ा थोड़ा मिला के घोल बनाएं और ये खर्च हो जाए तो हम फिर बनाएं। ये गलत तरीका है, ये पूर्णतया गलत तरीका है। अगर हमारे पास बड़ा पाउच है लेकिन हम थोड़ा बनाना चाहते हैं तो ऐसा न करें। आप बनाएं पूरा, 1 लीटर पानी लें, पूरा पाउच बनाएं, बनाने के बाद इसको ढक के रख दें।
रूम टेम्परेचर पर, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर ये 24 घंटे बड़े आराम से सुरक्षित रहता है, उपयोग के योग्य रहता है। तो आपको जब भी बनाना है तो आप पूरा का पूरा पैकेट बनाएं, चाहे बड़ा पैकेट बनाएं चाहे छोटा पैकेट बनाएं। इस्तेमाल करने के लिए आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 सावधानी की बात होगी। तीसरी बात जो बताना है वो सावधानी नहीं है, जानकारी की बात है। वो ये कि हम पानी कौन सा प्रयोग करेंगे। क्या हमें बॉयल किया हुआ फिर ठंडा किया हुआ पानी चाहिए, क्या हमें मिनरल वाटर चाहिए, या हमारे घर में आरओ लगा हुआ है उसका पानी चाहिए, या सीधे नल का पानी चाहिए। तो हम अगर इसका उत्तर देना चाहें तो एक लाइन में उत्तर देंगे कि हमें चाहिए शुद्ध पेय जल, यानी जो पानी हम अपने घर में पीते हैं वही पानी ओआरएस बनाने के लिए उचित पानी है। अगर आप मिनरल वाटर पीते हैं तो कोई बात नहीं, आप 1 लीटर का मिनरल वाटर लीजिए। अगर आप आरओ का पानी पीते हैं तो आरओ का पानी लीजिए। अगर आप हैंडपंप का पानी पीते हैं और आपके हैंडपंप का पानी पेयजल है, शुद्ध पेय है, तो आप हैंडपंप का पानी सीधे लीजिए, उसको बॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी हमारा शुद्ध पेयजल होना चाहिए। ये तीसरी बात हो गई जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आई मेजरमेंट की। मेजरमेंट के लिए ओआरएस बनाने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है, हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए अपने पास कुछ साधन रखे हैं। जैसे आमतौर पे घरों में मेजरमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। गिलास बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक होते हैं। कुछ लोगों के घरों में तो वो हरियाणा वाला गिलास होता है। हरियाणा के लोग जो गिलास इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे एक गिलास आधा आधा लीटर का होता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको अगर छोटा पाउच बनाना है तो आपको 200 ml पानी ही चाहिए। आपको गिलास वही लेना है जिसके अंदर 200 ml पानी आए। आपको दिखाने के लिए मैं दिखाता हूँ, मेरे पास एक छोटा गिलास है। ये अगर हम इसको पूरा भर दें तो ये 210 ml के करीब है। यानी हमें इसमें भी अगर छोटा पाउच बनाना है तो हम इसके नेक तक ही पानी लेंगे तो हमारा 200 ml पानी होगा। जबकि हमारे घर का एक सामान्य गिलास जो हम भोजन के साथ पानी पीते हैं, लेते हैं, ये हमारा करीब 225 ml पानी इसके अंदर आता है। तो इस बात के लिए आप बहुत सावधान रहें। हो सके तो आप अपने घर में अपने बर्तनों की जानकारी रखें कि ज़रूरत पड़ने पर ठीक 200 ml का कौन सा गिलास है। इसी तरह से हमारे पास एक मग है और इस मग में अंदर मार्क बना हुआ है और इस मार्क को हम देख के बता सकते हैं ये इसमें जहाँ मेरी उंगली है ये 1 लीटर है। तो अगर आपको बड़ा पाउच बनाना है तो आप ठीक 1 लीटर पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास मेजरमेंट की ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो आपके पास अगर मिनरल वाटर की कोई पुरानी बोतल है और ये साफ़ सुथरी है तो आप इससे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इस पर 1 लीटर लिखा भी होता है। ये पूरा 1 लीटर का होता है, आप 1 लीटर पानी नाप के ले सकते हैं। तो इस विधि से आप पानी की मात्रा तय कर लेंगे और पाउच को पूरा का पूरा काट के डालेंगे, घोल बनाएंगे, पानी आपका शुद्ध पेयजल होगा। इसके बाद आप इसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग कैसे करेंगे ये हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हम फिर चर्चा करेंगे रेडीमेड ओआरएस की। रेडीमेड ओआरएस जब आप लेने जाते हैं तो आपको सबसे पहली सावधानी क्या रखनी है। सबसे पहली सावधानी ये रखनी है कि हमारे पास जो ये ओआरएस है इस पर लिखा हुआ है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट सोल्यूशन। इस ओआरएस के साथ नीचे लिखा हुआ है WHO फार्मूला। तो आप इन 2 चीज़ों को ध्यान से पढ़ लें कि ORS ही लिखा होना चाहिए और WHO फार्मूला ही लिखा होना चाहिए, न कि हमारे पास एक दूसरा इसी तरह का पैक है जो कई बार दुकान वाले इस बात के महत्व को न समझने के नाते वो दूसरे वाले को दे देते हैं। इस दूसरे वाले पर लिखा रहता है एनर्जी ड्रिंक रिच विद मिनरल्स, रिप्लेसेस योर एनर्जी, बूस्ट योर एनर्जी, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें लिखी रहती हैं, लेकिन कहीं भी इस पर ORS नहीं लिखा होता है और WHO ORS तो बिल्कुल नहीं लिखा होता है। तो आप ख्याल रखें कि ऐसी सेम संरचना वाली पैकिंग बिल्कुल ORS नहीं भी हो सकती है। तो आप जब भी ORS लेते हैं तो इस बात का ख्याल रखें। सबसे बड़ी सावधानी इस तरह के रेडीमेड पैक इस्तेमाल करने में ये है। दूसरी क्या बात है, इस ORS में क्या खराबी है? खराबी ये है कि आमतौर पे किसी भी मरीज को जब लूज मोशन होता है, दस्त होता है, तो एक दस्त के दौरान 100 से 200 ml तक का वाटर लॉस होता है। और आप जानते हैं कि ये टेट्रा पैक 200 ml का ही होता है। यानी एक व्यक्ति अगर दिन भर में 8 बार उसको लूज मोशन होता है तो आपको 8 टेट्रा पैक उसको पिलाने पड़ेंगे, तभी आप उसके डिहाइड्रेशन को रिप्लेस कर पाएंगे। लेकिन आमतौर पे हम क्या करते हैं, एक टेट्रा पैक से 2 पैक पिलाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से हम इस गलतफहमी में रह जाते हैं और मरीज हमारा डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि कितना वॉल्यूम पिलाना है, उस वॉल्यूम के साथ कोई समझौता नहीं होना है। आपको पिलाना उतना है जितनी आपकी आवश्यकता है।
ऐसे में सबसे बेहतरीन होता है हमारा ये वाला पैक, बड़ा वाला पैक, क्योंकि एक बार में हम 1 लीटर पानी में बनाते हैं और भरपूर पिलाते हैं। तो ये हो गई सब छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी सावधानियाँ कि ORS को बनाने में हमें क्या ध्यान रखना है, और ORS अगर हम रेडीमेड लेते हैं तो उसको खरीदने में क्या ध्यान रखना है। अब तीसरी जो बात है, महत्वपूर्ण बात, वो ये है कि अगर हम ORS पिलाते हैं तो ORS पीने वाला कई बार ORS पीने से परहेज इसलिए करता है कि इसमें जो फ्लेवर है वो उसको पसंद नहीं आता है, या इसका टेस्ट है वो उसको पसंद नहीं आता है। तो आप उस को पसंद कराने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जैसे अगर हमने बने हुए ORS को गिलास में लिया और मरीज को कहा कि ये ORS पियो, तो वो पिएगा, 1 घूंट पिया, बड़ा घूंट पिया, हो सकता है थोड़ी देर बाद उसको उल्टी हो जाए या उसको उसकी महक अच्छी न लगे, वो रिफ्यूज़ कर देगा। तो ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप मरीज का ORS जो आपको पिलाना है, आप उसके कटोरी में थोड़ा सा निकालिए और चम्मच की मदद से उसको थोड़ा थोड़ा करके पिलाइए। अगर ये आपका मरीज छोटा बच्चा है तो आप इस चम्मच को उसके मुंह के पास ले जाके उड़ेलें न, बल्कि उसके होठों पे केवल स्पर्श करा दें, और स्पर्श होते ही ORS की छोटी सी मात्रा उसके मुंह में चली जाएगी। जब आप बहुत छोटी मात्रा में ORS उसको देंगे तो वो ORS उसकी आंतों को केवल तर करेगा, न कि उसके पेट में जाके इकट्ठा होगा, और वो आंतों तक ही गले की जो जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं यहीं तक रहेगा। तो ईसोफेगस को वो हाइड्रेट करेगा और जो वोमिटिंग टेंडेंसी है उसको कम करेगा, और धीरे धीरे हर 1 मिनट में आप 1 चम्मच ORS पिलाते जाएंगे तो उसकी वोमिटिंग टेंडेंसी खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे वो हाइड्रेट होना शुरू हो जाएगा। और आप ये देखेंगे कि हर मिनट में 1 चम्मच पिलाते रहने से आप 1 घंटे में 60 चम्मच पिलाएंगे, और जो कि 300 ml के बराबर होगा। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा होगा, लेकिन हर मिनट पे 1 चम्मच पिला के भी आप 1 घंटे में 300 ml ORS पिला सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को। और इससे उसको उसके जो स्मेल की वजह से उसके मन में जो अनिच्छा थी वो अनिच्छा भी नहीं रहेगी, बच्चा या व्यक्ति पीना भी शुरू कर देगा और उसका डिहाइड्रेशन रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा ORS अपने आप में उल्टी की भी दवा है, दस्त और पेचिस की बीमारी में डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सबसे उपयुक्त प्रक्रिया है। आज हम ORS पे सिर्फ इतना ही चर्चा करेंगे, ये विषय बड़ा है, लेकिन वीडियो बड़ा न हो जाए इसका ख्याल रखते हुए हम यहीं बंद करेंगे। फिर कुछ बातों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते, जय हिंद।